कंफ्यूज मत होइए, ये बुलडोजर यूपी, एमपी या भारत के किसी कोने में नहीं चल रहा है, बल्कि योगी मॉडल जैसा दिखने वाला ये बुलडोजर वेस्ट बैंक के जेनिन में एक्शन में है। इजरायली फोर्स जेनिन में जबरदस्त एक्शन में है। वेस्ट बैंक के प्रधानमंत्री महबूब अब्बास इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि ये इजराइल की वेस्ट बैंक पर पूर्ण कब्जे की तैयारी है। लेकिन इजरायली बुलडोजर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वेस्ट बैंक में मुस्लिम ठिकानों के खिलाफ लगातार बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इजराइल ये क्यों कर रहा है, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने कुछ प्रस्ताव पास किए हैं, जिनका मकसद वेस्ट बैंक पर इजराइल के नियंत्रण को और मजबूत करना है। ये नियम फिलिस्तीनी अथॉरिटी की पहल से कमजोर शक्तियों को और कमजोर करेंगे। इससे वेस्ट बैंक के जेनिन में बसने वाले यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीनियों से जमीन लेना आसान हो जाएगा। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महबूब अब्बास इसे खतरनाक बता रहे हैं। दलील दे रहे हैं कि ये इजराइल की खुले तौर पर बस्तियां बढ़ाने और जमीन हड़पने को कानूनी बनाने की कोशिश है। महबूब अब्बास ने अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। जॉर्डन भी इस बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ मैदान में उतर आया है। अब आपको बताते हैं, इजराइल की कैबिनेट ने जो नया नियम पास किया है, उसमें ऐसा क्या है जिसका वेस्ट बैंक के फिलिस्तीन विरोध कर रहा है। इजराइल ने वेस्ट बैंक की जमीन यहूदियों को बेचने पर लगी पुरानी रोक हटा दी है। जमीन के रजिस्ट्री रिकॉर्ड को सार्वजनिक किया जाएगा ताकि जमीन खरीदना आसान हो। हेब्रोन शहर के धार्मिक और संवेदनशील जगहों पर निर्माण की योजना अब इजरायली अधिकारियों के पास जाएगी। वेस्ट बैंक का यहूदी संगठन इजराइल के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि इससे वेस्ट बैंक में यहूदियों का दबदबा बढ़ेगा और फिलिस्तीनी कमजोर पड़ेंगे। वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में 7 लाख से ज्यादा इजरायली सेटलर्स रहते हैं। ये इलाके 1967 के युद्ध में इजराइल ने कब्जे में लिए थे। फिलिस्तीनी इन्हें अपने भविष्य के राज्य के लिए चाहते हैं। दुनिया के ज्यादातर देश इन बस्तियों को अवैध मानते हैं और शांति में बाधा बताते हैं। लेकिन इजराइल का मकसद क्लियर है, फिलिस्तीनियों को बिना कमजोर किए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शांत नहीं बैठने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।